कहाँ तक बतलाए थे? 5 तक बतलाए थे, है ना? 6 नंबर से होगा। अब बताओ 6 नंबर का क्वेश्चन। अब सवाल हमने लिखेंगे, ठीक है? तुम लोग गणित ले लो, सब के सब कितना सवाल लिखते रहेंगे, ठीक है? गणित लो सब का सब, और तुम लोग भी गणित ले लो, ठीक है? जो वीडियो में देख करके पढ़ाई कर रहा है, नहीं तो फिर हो गया, सीख जाएगा तब गणित, ठीक है? आज अनिकेत से क्या है ये? प्राथमिक गणित कक्षा 6th डॉक्टर केसी सिन्हा। आज होगा पार्ट 3, तीसरा क्लास है ना आज, जिसमें कि हम एक पहला क्लास थ्योरी क्लास हो गया था, एकदम बेसिक क्लास हो गया था। दूसरा क्लास में 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन लेके आए थे, और आज तीसरा क्लास है जो 5 से आगे हम लोग देखेंगे। 6 नंबर, ठीक है? 6 नंबर से आज हम लोग देखते हैं। इसमें भरो, देखो 6 नंबर का संख्या क्या बोल रहा है? क्या आप एक अंक बता सकते हैं, ठीक है? क्या आप एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव समान रहता है? स्थानीय मान और वास्तविक मान हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी में बता चुके हैं कि स्थानीय मान क्या होता है और वास्तविक मान क्या होता है। जैसे कि मान के चलो, थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए हम बतला देते हैं। सपोज करो कि 3, 2, 5, 4, ठीक है? इसमें पूछेगा 2 का स्थानीय मान निकाले, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 के सामने ऐसे दे देंगे, 2 दे करके 2 के बाद क्या गो अंक है? 2 गो शून्य है तो 2 अंक है तो 2 गो जीरो बैठा देंगे, क्या हो जाएगा? ये स्थानीय मान हो गया। लेकिन अगर पूछ देगा कि क्या स्थानीय मान और कौन सा? वास्तविक मान। अगर पूछ देगा कि से वास्तविक मान यही 2 का क्या होगा, तो वास्तविक मान क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। जिसका वास्तविक मान पूछेगा वही वास्तविक मान हो जाता है। इसी आधार पे हमको पूछ रहा है कि क्या आप एक अंक बता सकते हैं, एक अंक बता सकते हैं जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान सदैव क्या होता है? समान होता है। ऐसा कौन सा अंक है जिसका स्थानीय मान भी वही रहेगा और वास्तविक मान भी वही रहेगा? जैसे मान लो इसका 2 का भी स्थानीय मान कितना है? 200 है ना, लेकिन 2 का वास्तविक मान कितना है? 2 है, तो दोनों बराबर है? कहाँ बराबर? ये 200 है, ये 2 है, बराबर है? दोनों बराबर है? नहीं है। तो लेकिन हमको ऐसा संख्या बताना है जिसका वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों बराबर हो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा वो संख्या? 1 होगा, ठीक है? ठीक है, 1 होगा तो मान के चलते हैं कि 4, 5, 1, 3, 2 ले लिए, ठीक है? इसका स्थानीय मान निकालते हैं तो 100 होगा, और वास्तविक मान निकालते कितना हो जाएगा? कैसे बराबर होगा? क्या इकाई अंक? तो इकाई अंक में तो कोई भी अंक आ जाएगा, तब तो सभी अंक हो जाएगा, तब 1 के काहे होगा? हाँ, तो लेकिन यहाँ एक अंक हमको बताना है ना, तो क्या हो जाएगा? देखो सिंपल फंडा है। अगर मान के चलो 7, 5, 0, 2, 4, इसमें बोलेंगे शून्य का स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालने के लिए, तो शून्य का सबसे पहले स्थानीय मान निकालते हैं। चलो वास्तविक मान निकालते हैं, तो ये शून्य हो गया, ये हो गया कि कौन सा मान? वास्तविक मान निकाले। अब इसी का क्या निकालते हैं? स्थानीय मान। तो शून्य, उसके बाद क्या गो अंक है? 2 अंक, तो 2 गो शून्य, तो 2 गो शून्य रहे, ये भी किसके बराबर है? 1 गो शून्य के बराबर है ना? है तो शून्य ही है ना, है तो 0 ही है ना। इसका क्या मतलब है कि 0 का वास्तविक मान 0 ही हुआ, 0 का स्थानीय मान भी 0 होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया कैसे 0 होगा? क्यों? क्योंकि ये भी बराबर 0 के बराबर है ना 0, इसका भी 0 आया, इसका भी क्या आ गया? 10 को शून्य दे देंगे तो क्या होगा? 0 नहीं कहलाएगा। आखिर कोई अंक तो इसमें घुसा हुआ नहीं है, खाली 0 शून्य है, तो शून्य का वैल्यू क्या होगा? 0 ही होगा, तो 0 के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 0, यानी क्या हो जाएगा? 0। तो अगर पूछेगा कि कोई एक अंक बताइए जिसका स्थानीय मान और वास्तविक मान समान हो, तो क्या हो जाएगा? उसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है? यानी 0 हो जाएगा, ठीक? आगे चलते हैं। 7 नंबर में बोल रहा है निम्नांकित संख्याओं के चिन्हित अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान
बताइए। ठीक है, इसमें कुछ 7 नंबर में जो है कुछ संख्या को चिन्हित किया हुआ है। चिन्हित मतलब समझ ऐसे दिखाते हैं। 7 का 1 नंबर में बोल रहा है, 7 का ए नंबर में कितना है 53,720, यही है ना 53,720, जिसमें 7 को चिन्ह कर दिया है। ठीक है, और बी नंबर में दिया हुआ है तुम्हारा 81,583, 81,583, जिसमें किसको चिन्हित किया हुआ 8 को चिन्हित किया हुआ। सी नंबर में क्या दिया हुआ है 943, ठीक है, जिसमें किसको चिन्हित किया हुआ है 0 को। डी नंबर में कितना है 74,583, 74,583, जिसमें किसको चिन्हित किया है 7 को। ठीक है, ये सवाल है, लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, इसका हेडिंग निम्नलिखित संख्याओं के चिन्हित अंक के जो मतलब निम्नलिखित मतलब हो गया ये जो दिया गया संख्या है, यही ना निम्नलिखित, ये जो दिया गया क्या है संख्या है, इसमें जो चिन्हित किया हुआ जिसमें चिन्ह लगा हुआ है उनका स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालिए। तो स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालने के लिए अभी तुरंत बतलाए हैं कैसे किया जाता है। अब इसमें यहाँ पे कितना है 7 का सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं वास्तविक मान। तो वास्तविक मान क्या बोले कि जिस संख्या का भी वास्तविक मान बोलेगा निकालने के लिए वही संख्या होता है। तो 7 का यहाँ पे क्या है चिन्हित किया हुआ संख्या 7 है ना, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वास्तविक मान। उसमें स्याही डाला, यह हो गया तुम्हारा वास्तविक मान। ठीक है, और इसी का बोलेगा स्थानीय मान निकालने के लिए तो क्या हो जाएगा 7 का ही अगर बोलेगा स्थानीय मान निकालने के लिए तो 7 दे देंगे, 7 के बाद कितना अंक 2 अंक है तो 2 शून्य दे देंगे। ये हो गया तुम्हारा स्थानीय मान। ऐसा हम थ्योरी में बता चुके हैं, तो ये हमको लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 और 700, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा हो गया ये वाला हो गया वास्तविक मान, और ये वाला तुम्हारा जो हो गया ये क्या हो गया स्थानीय मान। ठीक है, लो बोलो। अब इसमें देखो, अब इसमें भी 8 को चिन्हित किया गया है, तो 8 का निकालना है। तो 8 का निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 8 के सामने 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8 ही होगा, जिसका स्थानीय मान बोलेगा वही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 का वास्तविक मान में क्या होगा जिस संख्या का भी वास्तविक मान पूछेगा तो वही संख्या हो जाएगा। 8 को चिन्हित किया गया है, तो 8 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। अब देखो फिर इसी से स्थानीय मान निकालना है, तो 8 दे देंगे, जो संख्या पहले वही दे दो। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या गो अंक है एगो शून्य दे दो, ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, तो अब ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा वास्तविक मान और स्थानीय मान, समझ गया ना। तो ये हो गया वास्तविक मान और ये हो गया स्थानीय मान। अब इसमें बताओ यहाँ पे 0 है, ठीक है, यानी 0 है, 0 का वास्तविक मान तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब इसी का स्थानीय मान हो जाएगा, तो 0 और 0 के बाद क्या होगा तो बराबर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो वास्तविक मान और स्थानीय मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, इसमें वास्तविक मान पूछेगा, 7 का वास्तविक मान 7 होगा, 7 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा 7। उसके बाद फिर इसका स्थानीय मान, अब कौन सा मान स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या करेंगे 7 के बाद क्या को अंक है 1 2 3 4, तो 4 को 0 बैठा देंगे, ये हो गया स्थानीय मान। क्लियर। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर, यानी 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोल रहा है निम्नांकित की संगत संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसमें करना क्या क्या लिखा हुआ है, सवाल तो इसमें लिखना ही होगा 3 गुना 10,000 प्लस 2 गुना 1,000 प्लस 6 गुना कितना है 100 प्लस में 7 गुना 10 प्लस में 5 गुना 1, ये लिखा हुआ यही है ना। अब इनका जो बोला संगत मान ना बोल रहा है, संगत संख्या याद करें। संगत संख्या मतलब इसको हल करके जो इकट्ठा करना है, ठीक है ना, एक जगह करना है, कितना 1000 कितना 100 कितना है ये हमको लाना है। ठीक है, ये करना है। इसमें करना क्या है कुछ नहीं, देखो यहाँ पे 3 है ना, 3 गुना 1 करो कितना हो जाएगा 3 है, और 3 गुना 1 किया 3 है, क्या को 0 इस पे 4 को 0 बैठा दो,
प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दो। 2 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 क्या गो 0, 2 गो शून्य, 3 गो शून्य है 3 बैठा दो। 6 गुना 1 6 है क्या गो शून्य 2 गो बैठा दो। 7 गुना 10 70 और प्लस 5 गुना 1 5। अब देखो हम तुम लोग को बतलाए थे इस तरह का सवाल जोड़ने के लिए, इनका पहला अंक तो इनका भी पहला अंक, इनका भी पहला अंक, इनका भी पहला अंक, इनका भी पहला अंक। देखो 5 + 0 5 है, 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 5 हो जाएगा, दे दिए 5। अब इसका दूसरा अंक तो इसका भी दूसरा अंक, इसका भी दूसरा अंक, इसका भी दूसरा अंक। 7 + 0 7, 7 + 0 7 है, 7 + 0 7 है, 7 दे दो। अब इसका तीसरा, इसमें अब तीसरा अंक नहीं है, छोड़ते चलो। इसका तीसरा अंक, इसका तीसरा अंक और इसका तीसरा अंक, तो 6 + 0 6 है और 6 + 0 6 है। फिर इसका चौथा अंक इसमें नहीं है तो इसका चौथा अंक और इसका चौथा अंक, 2 + 0 2। फिर इसका, इसमें पांचवा अंक नहीं है, इसमें है तो पांचवा अंक क्या है 3, 3 उतार दो, बस यही आंसर तुम्हारा। क्लियर? यही हो गया संगत संख्या। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है समझ में? जहां समझ में नहीं आएगा पूछना। ये 3 का ए नंबर हो गया, ठीक है। अब 3 का ए नंबर हो गया, अब बी नंबर देखते हैं, ठीक है। बी नंबर में है 3 2 5, 6 गुना 1 पे 5 शून्य 5 हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद 8 गुना 1 पे 4 शून्य प्लस फिर उसके बाद 1 गुना 1 पे 3 गो शून्य, फिर प्लस 5 गुना 100 5 गुना 100 प्लस फिर कितना है 2 गुना 10 2 गुना 10, फिर प्लस कितना है 3 गुना 1, यही है ना, 3 गुना 1 दे दिए, ठीक है। अब देखो इसको भी सेम तरह से हल करेंगे। तो इसमें कैसे करना है, तुम लोग को पहले बोल रहे थे ना कि वो बेंच देखो खाली है ना, उससे बजाय तो ऐसे करके नहीं देखना पड़ेगा, इस्तेमाल करो दिमाग का। 6 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 6, क्या गो सुनना है 5 गो, 1 2 3 4 5 दे दिए। 8 गुना 1 8 है, क्या गो 0 1 2 3 4 दे दिए। 1 गुना 1 1 क्या गो 0 1 2 3 प्लस 5 गुना 1 5 क्या गो 0 2 गो प्लस 2 गुना 1 2 क्या गो 0 1 गो और 3 गुना 1 3। अब क्या करना, सभी संख्या जोड़ में आ गया तो जोड़ना तो जानते ही हैं, जोड़ देते हैं। पहला अंक पहला अंक पहला अंक पहला अंक पहला अंक पहला अंक 3 + 0। देखो कोई संख्या नहीं है तो कोई भी संख्या नहीं है, सिर्फ 3 के अलावा, 3 के अलावा कोई संख्या नहीं है ना, क्योंकि 0 तो संख्या नहीं है, ये अंक है ना, तो संख्या नहीं है 3 के अलावा कोई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 में कितनों भी 0 जोड़ दो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 3 आएगा, तो 3 दे दो यहाँ पे, ठीक है। उसका देखो इसका दूसरा अंक, इसका भी दूसरा अंक, इसका भी दूसरा अंक, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, तो 2 के अलावा देखो इधर 2 के बाद सब 0 0 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 ही हो जाएगा। फिर इसका तीसरा अंक देखो, तीसरा अंक में भी क्या है 5 है, 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है, ठीक है, 0 के अलावा कोई अंक नहीं है, तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 दे दो। चौथा अंक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। पाँचवा अंक यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है, तो 8 हो जाएगा। और छठा अंक यहाँ पे 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। बड़ी गाड़ी सब डिस्टर्ब करता है। चलो सी नंबर में देखते हैं। 9 गुना कितना है 9 गुना 10 पे 10 4 गो शून्य है, 4 गो शून्य 1 पे, और प्लस 8 गुना 1 पे क्या गो शून्य 3 गो शून्य है, प्लस उसके बाद 6 गुना 100 प्लस 5 गुना 10 प्लस 6 गुना 1, ठीक है। अब करते हैं इनका वो भी हल। 9 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 9, क्या गो 0 1 2 3 4, फिर प्लस है तो प्लस 8 गुना 1 8 क्या गो 0, हाँ ऐसे ही बोलो। 6 गुना 1 6 क्या गो 0 2 गो, 5 गुना 1 5 क्या गो 0, 6 गुना 1 6 होगा।
अब देखो इसका पहला अंक 6, बाकी बात सब जीरो है ना, तो 6 में जीरो रहेंगे तो क्या हो जाएगा 6 होगा। दूसरा अंक 5 है, बाकी सब क्या है जीरो ही है ना, तो क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तीसरा अंक यहाँ पे 6 है, बाकी सब क्या है जीरो है, तो 6 होगा। चौथा अंक 8 है, अब बाकी सब जीरो है, तो क्या हो जाएगा 8 है। और पाँचवा अंक कितना है 9। यही तुम्हारा आंसर। क्लियर? चलो इसको उतारो फटाफट। ला चलो अब देखो क्या नंबर का 9 नंबर में बोल रहा है किस ए नंबर में देखो विस्तारित रूप में लिखे। तो अब देखो इतना लिख दिया। अब 7 था, 7 के बाद दो अंक था, 2 जीरो दे दिए। उसके बाद क्या है 6 के बाद कितना अंक 1 जीरो दे दो। उसके बाद कितना है 5 के बाद कितना अंक 1 अंक ने छोड़ दो। ठीक है। अब देखो अब करना क्या है इनको, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 गुना 1 लिख दिया, जाके जीरो बैठा दो, 4 को बैठा दिए। 3 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 1 हमको लाना है। ठीक है, 3 गुना 1 लिख सकते हैं, क्या को जीरो है 3 को जीरो बैठा दो। 7 को लिख सकते हैं 7 गुना 1, क्या को जीरो है 2 बैठा दो। 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1, क्या को जीरो है 1 बैठा दो। 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, बस यही आंसर। एकदम सिंपल है। ठीक है, चलो बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर का संख्या दिया हुआ है 81 5 83। 81 5 83 यही है ना रे, हो ना 81 5 83 ना, कहाँ काम बता रहे 2 0 8 9 2 5 यही है ना। अब देखो ठीक है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 बैठा दो। 2 के बाद कितना 1 2 3 4 5, 5 को जीरो बैठा दो, बैठा दिए। फिर कितना है 0, 0 के बाद क्या गो अंक 1 2 4 को जीरो बैठा दो, ले दिए 4 को। फिर 8 है, 8 लिख दो। 8 के बाद क्या गो अंक 3 को शून्य बैठा दो। फिर कितना है 9 है, 9 के बाद क्या गो अंक 2 को जीरो बैठा दो। फिर 9 के बाद क्या है 2 के बाद क्या गो अंक 1 को जीरो बैठा दो। फिर बच गया क्या 5 बैठा दिया। अब देखो अब 1 में लाते हैं इनको। 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, क्या गो शून्य 5 को 1 2 3 4 5 बैठा दो। 0 को लिख सकते हैं 0 गुना 1, कितना शून्य 4 को 1 2 3 4। यहाँ पे 5 को शून्य का गिनती मत लेना, क्योंकि 1 शून्य तो सवाले वाला है, समझ गया ना। तो इसको इतना लिख सकते हैं प्लस 8 को लिख सकते हैं 8 गुना 1, 8 गुना 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या को शून्य 3 को बैठा दो। 9 को लिख सकते हैं 9 गुना 1, कितना शून्य 2 को बैठा दो। 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, कितना शून्य 1 को। 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, बस हो गया मेरा आंसर। समझ रहा है ना। सी नंबर में, सी नंबर में कितना है 15,699 ये है ना, 15,699। ठीक है, 15,699। तो 15,699 3 को लिखना है। तो पहले क्या है 1 पे 4 अंक, 4 को शून्य प्लस, उसके बाद कितना है 5 के बाद क्या को अंक 3 को शून्य बैठा दो। फिर उसके बाद क्या है 6 के बाद कितना अंक 2 को शून्य बैठा दो। फिर उसके बाद कितना है 9 के बाद कितना अंक 1 को शून्य बैठा दो। फिर क्या है 9। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं 1 को 1 गुना 1, क्या को शून्य 4 को। फिर 5 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, क्या को शून्य, ऐसे ही बोलते चलो। 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1 2 को। 9 को लिख सकते हैं 9 गुना 1 को शून्य। और 9 क्या लिखेंगे 9 गुना, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर में क्या बोल रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 10 नंबर का सवाल क्या है 5 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना आ जाएगा? 5 × 9। बदला चुके, जितना अंक का बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 दे देना, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 × 9। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या का परवर्ती, क्या हुआ? 5 अंकों की संख्या का, 5 अंकों की बड़ी संख्या का परवर्ती ज्ञात करें। परवर्ती का मतलब तुम लोग को बतलाए थे, बाद की संख्या। परवर्ती मतलब क्या होता है? बाद की संख्या। तो बाद की संख्या हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक, इसमें जोड़ दो, एक को जोड़ दो, ठीक है। एक जोड़ दो, ऐसे चलो तुम लोग ऐसे समझेगा ना, ऐसे जोड़ो। एक जोड़ दिए तो 9 1 10 हासिल, एक, फिर 9 1 10 हासिल, एक, 9 1 10 हासिल, एक, 9 1 10 हासिल, एक, 9 1 10। यही आंसर, ठीक है। 10 नंबर हो गया। अब बोल रहा है 11 नंबर, ठीक है ना। 11 नंबर बोल रहा है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? क्या बोल रहा है? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। यही है ना। तो देखो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, अगर ये हमको पता करना तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 5 अंकों की छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 5 अंकों की छोटी संख्या को क्या करना है? घटा देना है। तो 5 अंकों की कुल संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले ये तो ये लिखना है, ठीक है। कितना? 5 ठो 9 लिख दिए, 5 ठो 9। अब लिखेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी, हाँ, एक पे 4 को सुनना। अब इनको क्या करना है? घटा देना है। इनको क्या करना है? घटा देना है। तो घटाएंगे तो 9 का 9, फिर 9 का 9, फिर 9 का 9, फिर 9 का 9, क्या को हुआ रे? 4 को हो गया ना। फिर 9 में से एक जाएगा कितना? 8। तो कितना हो जाएगा आंसर? इतना हुआ, ठीक है ना। अभी तक इतना हुआ ना। 8 कितना हुआ? 89,999। अब इसमें करना क्या है? एक जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? एक जोड़ देना है, ठीक है। कितना? 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9, 90,000। अब एक क्यों जोड़ते हैं? ध्यानपूर्वक समझो, ध्यानपूर्वक समझो। एक क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि मान के चल